गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने किया था डीएनए की एक्सट्रैक्शन। उसके बाद डीएनए को कट करना बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमने किया था जीन एम्प्लीफिकेशन। जो डिज़ायर्ड डीएनए है हमारा, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, और वो जो मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें, it is a molecular biotechnological technique used to amplify a single piece of DNA. It is used to increase a single piece of DNA. Amplify मतलब उसकी multiple copies बना सकते हैं by series of heating and cooling cycle. This is just acting as a thermostat. थर्मोस्टैट का काम कर रहा है, जहाँ टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, जनरेटिंग मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो। हम कई कॉपीज़, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए की। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट मतलब वो डीएनए जिसको हमने एम्प्लीफाई करना है। डीएनए प्राइमर, आपको पता है प्राइमर की एडिशन होती है, जो कि 5' पे ऐड होता है नया डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' ऑफ ईच ऑफ द सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, प्राइमर्स की हमें ज़रूरी होती है, जो कि 3' के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके बाद पीसीआर, इट इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हीट स्टेबल पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। और इसमें क्या चाहिए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए में ऐड होते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इन्वेंट किया गया 1984 में। इट इज़ अ वे टू मेक न्यूमरस कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन लेबोरेटरी। इन विट्रो में डीएनए की रेप्लिकेशन हम लोग कराते हैं। बिगनिंग विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, पीसीआर कैन जनरेट 100 बिलियन सिमिलर मॉलिक्यूल इन एन आफ्टरनून। 100 बिलियन मॉलिक्यूल एक सिंगल डीएनए से हम बना सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस in 1993, he was awarded Nobel Prize for this. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एडवांटेज अगर हम बात करें तो इससे जीन की एम्प्लीफिकेशन होती है, रैपिड मेथड है, पोस्ट पीसीआर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हम पीसीआर से जो डीएनए मिला उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मेथड। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, हाईली टेक्निकल स्किल चाहिए होती हैं, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, हाई टेस्ट कॉस्ट होती है, हाई स्टेराइल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, हाईली स्टेराइल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दिस। तो दिस इज़ पीसीआर। इसमें अब प्रिंसिपल क्या है, पीसीआर में क्या करते हैं हम? सबसे पहले डीएनए की डीनेचुरेशन आपको पता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, और इसके लिए टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। सेकेंड स्टेप इज़ द प्राइमर एनीलिंग। अब 3' के ऊपर प्राइमर्स की एडिशन हो जाती है। इसके लिए टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री टू 65 डिग्री है, मतलब 3' स्ट्रैंड ऑफ द ओल्ड डीएनए, पुराने डीएनए के जो 3' एंड है उसके ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर आके ऐड हो जाएगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है अब यहाँ पे एक्सटेंशन कराएगा, और उसके लिए टेम्परेचर हमारी 72 डिग्री चाहिए होगा, जो कि प्राइमर के आगे नए डीएनए को ऐड करा देगी। तो ये डीएनए की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ये स्टेप्स होते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि पॉलीमरेज पीसीआर में हमारा टेम्परेचर 92 डिग्री तक जाता है। अब पीसीआर में 92 डिग्री जब जाएगा, कोई और अगर हम एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा। तो इसलिए पीसीआर के लिए हम जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज जिसको कि टेक पॉलीमरेज कहते हैं।
और टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल मीन्स उसके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता है। दिस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। बैक्टीरिया है जिससे ये ऑब्टेन किया जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहता है, गर्म पानी के चश्मों के अंदर रहता है, तो इसलिए ये टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट है, स्टेबल है टेम्परेचर के ऊपर, और कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ अ ऑप्टिमम पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर ऑफ 72 to 80। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके जो टेक पॉलीमरेज है, इसका जो टेक पॉलीमरेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज है एक टाइप का, वो 70 से 80 डिग्री तक एक्टिव रहता है, तो इसीलिए हम इसमें ये इस्तेमाल करते हैं। Now after this we will do this particular applications of PCR। PCR कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं? सबसे पहले पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, अगर कोई सस्पेक्ट है, सस्पेक्टेड पेरेंट्स है, तो उसका डीएनए को आपका मैच कराया जाता है फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, और मैचिंग के लिए हम पीसीआर की हेल्प से सबसे पहले डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। डीएनए फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ अ पर्सन मे बी सब्जेक्टेड टू पीसीआर विद प्राइमर स्पेसिफिक जीन ऑफ द पैथोजन एंड डायग्नोज कैन बी डन ऑन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीन। तो यहाँ पे हम लोग जो सफ़रर है उसमें से डीएनए को निकालते हैं और पैथोजन का स्पेसिफिक जीन को देखते हैं, उसमें उसको एम्प्लीफाई करके उसको देखते हैं, तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। अगेन एचआईवी टेस्ट के लिए, एड्स के लिए डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। म्यूटेशंस को देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट म्यूटेशन इन इनहेरिटेड डिजीज़। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए भी हम इसको पीसीआर को इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसा हमने किया है जेनेटिक्स में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए की क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती हैं, क्लोन बन सकते हैं एक डीएनए को, जिसके लिए हम पीसीआर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पीसीआर की एप्लीकेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पीसीआर किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं।